बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल और अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में आज एक नई सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। ये एक सब्ज़ी है कुल्फ़े का साग। ये बड़ी ही शानदार सब्ज़ी है और बड़ी ही आसानी से और मज़ेदार ये पकती है। व्यूअर्स, इस सब्ज़ी का जो मैं इसके बारे में बताऊं तो ये ऐसी फसल है इसकी जो 15 दिन में तैयार होती है। सब सब्जियों से ये जल्दी इसका तैयारी होती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिस्म की दर्दों को कम करती है, खाने और पकाने में भी बहुत आसान और मज़ेदार बनती है। इसे आप गोश्त में भी बना सकते हैं, आप इसको दाल में भी बना सकते हैं और इसको आलू वगैरह के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। बड़ा ही उम्दा ये कुल्फ़े का साग ये हमारा तैयार होता है। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें ये है, मैंने 1 kg जो मेरा कुल्फ़े का साग है मैंने इसको काट लिया। मैंने इसकी शक्ल भी आपको दिखाई है कि वो पहले कैसे होता है, वो भी मैंने आपको उसको दिखाया है। और इसके साथ इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, टमाटर और प्याज ऐड करेंगे और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, मैंने उसको धो के अच्छे तरीके से ये साग को तैयार कर लिया है। तो अभी मैं कढ़ाई में जो पहले प्याज है इसको फ्राई करेंगे, साथ मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं और मैं इसमें अब टमाटर भी ऐड कर दूंगा। टमाटर जो प्याज है उसको हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन नहीं करना। सौते करके साथ हरी मिर्चों को भी, तो फिर हम प्याज के साथ जो है टमाटर भी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको कुक करके टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेंगे। आप इसमें ऑयल इस्तेमाल कर लें, घी इस्तेमाल कर लें, देसी घी इस्तेमाल कर लें, जो भी है आपको पसंद वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल डाला है। टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें चिकन ऐड करने लगा हूँ। तकरीबन मेरा 200 ग्राम जो है चिकन है, बोनलेस मैंने लिए, छोटे छोटे मैंने उसकी पीसीस करवा लिए। तो अभी इसको सौते करेंगे। चिकन का कलर चेंज होगा। 3 से 4 मिनट जो है हम इसको मसाले को अपने सारे कुक करेंगे। ये जो टमाटर प्याज और इसमें हम डाला है और चिकन में ऐड किया है, तो इसमें हम अभी मैं अपने मसाले भी ऐड कर लूँगा। जैसे ही मेरा कलर चेंज होता है, चिकन का थोड़ा कुक होता है 2 से 3 मिनट, तो फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगा। अभी ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है ये तैयार हो रहा है। माशाल्लाह से कलर चेंज हो रहा है। अभी ये देखें मसाले आ गए। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, ये ज़ीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून और हल्दी लिया है मैंने साथ 1/2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हैं और इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा। सिर्फ जो गरम मसाला होगा वो स्प्रिंकल करेंगे हम एंड में, जब हमारा कुल्फ़े का साग चिकन के साथ तैयार हो जाएगा। अभी इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह 1 से 2 मिनट। और अगर ये लगने लगे तो इसमें मैं जो है अपना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। आप भी इसको देख लीजिएगा, इस तरह ही ऐड कर लीजिए। ये पानी ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे लगे ना। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा हमारा कुल्फ़े का साग चिकन के साथ ये तैयार होगा। अभी चिकन जो है मेरा उसका कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं पानी और डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो इसमें मैं अब दही ऐड करने लगा हूँ। मेरा तकरीबन
7 से 8 बड़े चम्मच जो है टेबल स्पून ये मैंने दही लिया है, ये ऐड होगा। प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो भी इसको प्लेट साफ करके पानी भी इसी में डाल लेंगे। ये पानी डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो कुक हो गया, चिकन और साथ मसाला भी कुक हो गया। तो अभी मैं थोड़ी देर में इसमें जो मेरा साग है, कुल्फे का साग, उसकी शक्ल मैंने आपको पहले दिखाई थी। फिर बाद में इसको अच्छी तरह धो के आपने इसको कम से कम 3 दफ़ा तेज़ पानी में वॉश करना है, मिट्टी होती है तो ये सारा साफ़ हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल मेरा जो साग है बड़े अच्छे तरीके से कटा हुआ है और साफ़ किया हुआ है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें चम्मच से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है चिकन के साथ और मसाले के साथ। व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। और व्यूअर्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें। आपको इसे सीखने में बड़ी आसानी होगी। तो अभी इसको इस सारा मिक्स हो गया बड़े अच्छे तरीके से। अभी इसका ढक्कन बंद कर देंगे, पैन का ऊपर ढक्कन देके इसको स्टीम पे पकाएंगे। कम से कम हमने कुकर में नहीं इसको पकाना, इसी तरह पकाना, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। हमें 10 से 15, 12-13 मिनट लगेंगे। बीच में इसका ढक्कन खोल के आप चेक करते रहिएगा और ज़रा थोड़ा सा हिलाते रहिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह 15 मिनट हो गए और मेरा जो चिकन साग है, कुल्फे का साग और चिकन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो गया है। अभी इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगा। ये देखें ये मैंने साबुत ही रखी है, पहले थोड़ी काटी थी ताकि ज़रा उसका टेस्ट आ जाए। ये हम साबुत ही रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही उम्दा हमारा कुल्फे का साग अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा तैयार हो गया है। चिकन भी कुक हो गया है। साइडों पे हमारा जो ऑयल है वो आ गया है। सब्जी ने साग ऑयल छोड़ दिया साइडों पे। ये देखें बहुत ही उम्दा ये हो तैयार हुआ है। ये देखें अभी मैं गरम मसाला स्प्रिंकल करूंगा। मैंने हाफ टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर लिया है, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। मेरा होममेड गरम मसाला, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको लिंक जल्दी दे दूंगा। बड़ा ही अच्छा इससे हमारा टेस्ट डेवलप होता है। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से हमारा कुल्फे का साग और चिकन के साथ ऊपर से मैंने ग्रीन चिलीज टॉपिंग की है। बहुत ही उम्दा माशाल्लाह से ये साग तैयार हो गया। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। और मुझे सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल और मेरी टीम को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।